नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी प्रसन्नचित्त और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उस विषय पर मैंने कविता लिखी है जो शायद बहुत लोग नहीं लिखते हैं, पर मुझे लगा कि यह कविता मुझे लिखनी चाहिए। यह उन गुमराह नवयुवतियों के लिए है जो अपने रास्ते से भटक जाती हैं और समाज उनको किस नज़रों से देखता है, उसी को मैंने शब्दों में बयां किया है। तो पेश है मेरी कविता। नर को बनाने वाली नारी शिल्पकार होती है। नर को बनाने वाली नारी शिल्पकार होती है। अपने आंचल से सींचने वाली जननी का रूप साकार होती है। अपने आंचल से सींचने वाली जननी का रूप साकार होती है। पर उस वक्त तो नारी तू शर्मसार होती है। पर उस वक्त तो तू नारी शर्मसार होती है जब जिस्म के बाजार में बैठ जाती है। जब जिस्म के बाजार में बैठ जाती है। पुरुष बड़ी चालों से तुझे हराता है। पुरुष बड़ी चालों से तुझे हराता है। औरत भुलावे में है कि पुरुष हरदम ही उससे मात खाता है। औरत भुलावे में है कि पुरुष हरदम ही उससे मात खाता है। एक दिन की दुल्हन वो तुझे बनाता है। एक दिन की दुल्हन वो तुझे बनाता है। जन्नत के झूठे ख्वाब वो तुझे दिखाता है। और जब तेरे भीतर की नारी छटपटाती है, तड़पड़ाती है, तो इस पुरुष के अहम की प्यास बुझ जाती है। तेरी आबरू को जो तार तार करता है, तेरी आबरू को जो तार तार करता है, वह भी किसी का बेटा भाई और बाप होता है। वह भी किसी का बेटा भाई और बाप होता है। दिन के उजाले में इसी शरीफ जादे का ताना है। दिन के उजाले में इसी शरीफ जादे का ताना है। औरत तेरा ये रूप बड़ा घिनौना है। भले ही मन में सोचे रात के अंधेरों में तुम्हें मेरा ही होना है। भले ही मन में सोचे कि रात के अंधेरों में तुम्हें मेरा ही होना है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ इंसान के फितरत की बदलते देर नहीं लगती। शराफत का चोला उतरते देर नहीं लगती। बहुतों को तो अपनी औकात पर उतरते देर नहीं लगती। पर इसमें भी उनकी खता नहीं। पर इसमें भी उनकी खता नहीं। शायद ये बात सबको पता नहीं। औरत को छलना तो पुरुषों ने विरासत में पाई है। औरत को छलना तो पुरुषों ने विरासत में पाई है। न जाने कितनी ही अहिल्या सदियों से इस इंद्र के हाथों से छलती आई है। न जाने कितनी ही अहिल्या सदियों से इस इंद्र के हाथों से छलती आई है। धन्यवाद। अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो अपनी कविता के माध्यम से, तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर जागरूक करना था उन लड़कियों को जो अपने रास्ते से भटक जाती हैं और गुमनामी में चली जाती हैं। इसी वजह से मैंने यह कविता लिखा है। अगर ये कविता आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।